बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हो गए और नए मुख्यमंत्री अब सम्राट चौधरी हैं। बिहार में अब सम्राट मॉडल काम करेगा। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं ये गर्म है कि इस बार जो है फिर से अनुसूचित जाति को जगह नहीं दिया गया। हमारे साथ आदित्य पासवान जी हैं। कैसे देखते हैं इस बार जो है बिहार में इस बार फिर से डिप्टी सीएम में को कोई भी पद जो है अनुसूचित समाज को नहीं दिया गया है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी चेहरा बिल्कुल सबके सामने आ गया। और जी ये चुनाव के समय कहती है भारतीय जनता पार्टी कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आत्मसात करते हैं और दलित समाज को हिस्सेदारी देने की जो बात करती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आज बिहार में जो मंत्रिमंडल गठन नहीं हुआ है, जो मुख्यमंत्री नए बने हैं सम्राट चौधरी और जो दो उप मुख्यमंत्री बने हैं उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं लिया गया है। आपको जब 20% वोट चाहिए होता है, जब पासवान रविदास मांझी का वोट चाहिए होता है, तो आप उन नेताओं का इस्तेमाल करते हैं। और ये नेता जो इनके हैं इतना तलवा चाटने वाले लोग हैं कि आज शांति बनाया हुआ है। क्या एक आदमी को डिप्टी सीएम नहीं बनाना चाहिए था? एक आदमी को कम से कम उप मुख्यमंत्री का पद देना चाहिए था। तो मंत्रिमंडल गठन होगा तो देंगे क्या है लोग? दे देंगे अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, जिस विभाग में फंड नहीं होता है। आज हमारे छात्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, भवन ठीक से नहीं बना हुआ है, सुविधा नहीं है, आवासीय विद्यालयों की संख्या कम है, उसके लिए फंड नहीं है। कटोरा लेके मुख्यमंत्री के पीछे जो मंत्री है वो दौड़ता रहेगा, वही झुनझुना थमा दिया जाता है अनुसूचित जाति के नाम पे। क्यों नहीं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर मिलता है? गन्ना उद्योग तो मिला था गन्ना में फिर फालतू बात नहीं कीजिए। आप गोदी मीडिया है जी, आप गोदी मीडिया है। गन्ना उद्योग में आज तक नीतीश मिश्रा रहे गन्ना उद्योग मंत्री, उसके बाद बहुत सारे लोग रहे। संजय पासवान अभी है, फंड है उसमें। आज बिहार में 27 चीनी मिली थी। बिहार एक समय था जब बिहार में 40% जो चीनी था उसका उत्पादन बिहार करता था। सारी चीनी मिलें बंद हो गई। आज मात्र 7-8 चीनी मिलें कार्यरत हैं। हमारा घर जहां है गोपालगंज, वहां पे जाके देखिए, हमारे घर के सामने सासा मूसा चीनी मिल है। बिक गया, नीलाम हो गया। जमीनें स्क्रैप में चली गई, जमीन मशीनरी स्क्रैप में चली गई, जमीन नीलाम हो रहा। सरकार तो कहेगी चालू करेंगे। अरे उसी तरह मोतिहारी के चकाई में चीनी मिल था, बिक गया। लेकिन सरकार पता नहीं कौन सा चीनी मिल को चालू करेगी। जब बिक गया तो पता नहीं कहां से चालू करेगी। जो चीज है उसको रिवाइव करने के लिए आप पैसा दे नहीं रहे हैं। तो आप किस आधार पे गन्ना विकास मंत्री संजय पासवान को काहे नहीं बना दिया डिप्टी सीएम? बनाना चाहिए था। पासवान का लड़का है, तेजतरार है। लखेंद्र पासवान को क्यों नहीं बनाया? हाँ, पासवान का लड़का है, अनुसूचित जाति का मंत्री है, सेकंड टाइम एमएलए है। संतोष मांझी जी का बेटा पीएचडी है, डॉक्टर संतोष मांझी लिखता है। बनाना चाहिए, पढ़ा लिखा है, तो नहीं बनाएंगे। आप दिखाने के लिए सिर्फ अनुसूचित जाति को 1-2 मंत्रालय दे दीजिएगा, वो भी जहां फंड नहीं होता है। काम करने का बहुत, अनुसूचित जाति विभाग, कल्याण विभाग जो है उसमें फंड कहां रहता है? लोग रोते रहते हैं, पैसे के लिए रोना रोता है। क्यों नहीं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आता है? बिहार के इंडस्ट्रीज को, उद्योग को रिवाइव करने की जरूरत है, इंडस्ट्रीज देना। चिराग पासवान भी बिहार आए थे शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन उनकी एक भी ना चली। ना उनको राज्यसभा का कोई टिकट मिला गया, ना ही उनको कोई मंत्रिमंडल उनमें शामिल इस बार किया गया है, ना ही डिप्टी सीएम। चिराग पासवान काहे नहीं बोलते हैं सर? अरे भाई, चिराग पासवान को मिला कैसे नहीं? केंद्रीय मंत्री बना है ना, 5 गो लोकसभा का सीट बना तो सौदेबाजी हुआ ना, 19 को एमएलए जीता ना। तो उसको जब मिलना चाहिए वो तो मिल गया। विधायकों को मिले नहीं मिले, जनता को मिले नहीं मिले, उससे मतलब नहीं उनको। वंशवाद की राजनीति बिहार में अब खत्म होनी चाहिए। ये वंशवाद की राजनीति ने अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ जितने भी चीज हैं उसको रोकने का काम किया है। उसमें एक आदमी नहीं, सारे लोग शामिल हैं। और मैं सत्य बोल रहा हूं, आप देखिए ना, आप देखते चले आइए ऊपर से नीचे कितने अनुसूचित जाति के मंत्रियों लोगों को मंत्री बनाया गया। लेकिन क्या किया उन्होंने समाज के लिए? आज भी हमारा समाज पिछली पंक्ति में रहने को मजबूर है। आज भी हमारा समाज 2 टाइम के खाने के लिए सरकारी राशन पे मजबूर है। आज भी हमारा समाज, जाइए गांव में देखिए, हमारे साथ यहाँ गांव से लोग आए हुए बैठे हुए हैं, जाके पूछिए, जाके देखिए गांव में बच्चे आज भी तन पे ठीक से कपड़ा नहीं रहता है। लेबर का काम करता है तो 2 टाइम का लोग खाना जुटता है। ये कहाँ है? आज 76 साल बाद भी आज यही स्थिति है। और ये कमोबेश बिहार की स्थिति सिर्फ नहीं है, पूरे देश की स्थिति यही है। और ये शर्मनाक है सरकारों के लिए, और उसमें सारे सरकार जिम्मेदार है। ये नहीं कि मैं कांग्रेस में हूं तो कांग्रेस की तरफदारी कर रहा हूं, इसमें सारे लोग जिम्मेदार हैं। और कांग्रेस ने अपनी गलतियों को माना है, राहुल गांधी जी ने माना है कि गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को सुधार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। गलतियां हुई हैं तो जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं, तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी कितनी भागीदारी दलित समाज को दी गई थी?
बेटे सामने आपके ना है, कहा नहीं डिप्टी सीएम दूंगा में से को बना दिया। नहीं तो आप कांग्रेस से हम पूछ रहे हैं ना, हाँ। कांग्रेस कितना टिकट देती दलित समाज को? अरे कांग्रेस में तो जो जिसको मौका दिया गया अध्यक्ष को, राजेश राम को, तो फ्यूज है, वो तो बिक गया। आप किसकी बात कर रहे हैं? जिसने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, जिसके अध्यक्ष काल में कांग्रेस सबसे निम्न स्तर पे, आप उसकी बात कर रहे हैं। राजेश राम में कोई दम है जो एक शब्द कॉन्ट्रैक्चुअल को कंटिलेक्चुअल बोलता है, जिसे 2 शब्द हिंदी बोलने नहीं आता, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। यह बिहार कांग्रेस के लिए शर्म की बात है कि राजेश राम जैसे व्यक्ति जो हैं वो बिहार का बागडोर आज भी संभाले हुए हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से मेरा आग्रह है कि वापस कांग्रेस के लिए स्वर्णिम मौका है कि भाजपा आज बिहार में, अब देखिएगा कैसे बिहार को बर्बाद करेगी। और ये स्वर्णिम मौका है कांग्रेस के लिए कि जनहित के मुद्दे को लेकर के हम सड़क पे जाएं, गांव गांव जाएं, प्रखंड में जाएं, जिलों में जाएं, और लोग विकल्प की तरफ देखते हैं, उनके विकल्प चाहिए, तो आपको विकल्प बनना ना पड़ेगा। अब राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू जैसा फ्यूज बल्ब को आप ले आइएगा तो स्वाभाविक है लोग नहीं देंगे। कुछ ही यहाँ बैठे हुए हैं लोग, वैसे लोगों को समर्थन करेंगे, हमारे साथ हैं, आदित्य पासवान के साथ ये लोग हैं। लेकिन जब राजेश राम की बात आएगी, कृष्णा अल्लावरू की बात आएगी, जो टिकट बेचने वाले लोग जो हैं उनकी बात आएगी, तब ये लोग साथ नहीं। ये स्थिति है। बोलिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। एक सवाल है आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि अब बिहार को वो बर्बाद करेगी, लेकिन सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनका कहना यह है कि नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है उसी लकीर पर चलेंगे और आगे विकास करेंगे। क्या नीतीश कुमार जी ने लकीर खींची है? नीतीश कुमार जी ने निश्चित तौर पे काम किया है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं। जब बिहार में सड़क नहीं था तो नीतीश जी ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाया, पुल पुलियों का निर्माण किया और बिजली की व्यवस्था सही की। लेकिन बिहार को देखिए, उन टोटालिटी में देखिए, आज बिहार एक लेबर स्टेट के तौर पर जाना जाता है। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, अगर बिहारी लेबर वहां नहीं रहेगा तो वहां के उद्योग, वहां के खेत जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। लेबर स्टेट के रूप में आज बिहारियों को जाना जाता है और हमारे लिए शर्म की बात है। 1990-91 के पहले बिहार में औद्योगिकरण हुआ था, किसकी देन थी? ये श्री बाबू ने विपरीत परिस्थितियों में बिहार को प्रगति पथ पे लाया था। चीनी मिलों का निर्माण किया, सिल्क उद्योग लगाया, जूट की फैक्ट्री लगाई, कॉर्न की फैक्ट्री लगाई, बरौनी खाद कारखाना किसने लाया, एचईसी का निर्माण किसने किया? तो कांग्रेस ने दिया है, हम मानते हैं। उसके बाद कांग्रेस से गलतियां हुई, 90 के बाद हम नीचे आते चले गए और मौका नहीं मिला, सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन उसके बाद समाजवाद के नाम पे जो 30 साल 35 साल जो बिहार को बर्बाद किया गया है, उसे अब बदलाव करना पड़ेगा। आप लोग तो बिहार को बदनाम कर रहे हैं दूसरे देशों में जाके, राज्यों में जाके, ये आरोप लगाए हैं सत्ताधारी दल। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बाहर जाकर कहा कि बिहार एक गरीब स्टेट है, पुअर स्टेट है, ऐसी बातें करना क्या शोभनीय है? क्या कहना है बिहार जाके? बाहर जाके क्या कहना कि बिहार पेरिस है? आज डेटा उठा के देखिए तो हर मामले में बिहार जो है नीचे है। एक गरीब राज्य के रूप में जाना था, तो गरीब राज्य के रूप में आप बोलिए नहीं बोलिए, सत्य वही रहेगा। तेजस्वी यादव या आदित्य पासवान या कोई भी हो, अगर वो बाहर नहीं भी बोले तो बिहार को एक गरीब और बीमारू राज्य ही बोला जाएगा। आज बिहार के जितने भी अफसर हैं, मंत्री हैं, आज सरकार के पैसे पर देश विदेश में जाते हैं और देश विदेश में जाके उद्योग लाने के लिए ये लोग पिकनिक मना के आते हैं। और बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट आया? एमओयू तो बहुत साइन होता है, दिखाएगा पेपर में, हेडलाइन आएगा कि करोड़ों रुपए का एमओयू साइन हुआ। तो इन लोगों को समझना होगा और जनता को समझना होगा कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि उद्योग लगेगा। इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज। उसको जमीन पे आना नहीं आना वो भविष्य की बात है। तो आज पिछले 20 सालों में हजारों एमओयू साइन हुए, कौन सी उद्योग बड़ी यहाँ पे आई है? मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों को पूछना चाहूंगा। और ये मौका है भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की राजनीति करती है, जो जात की राजनीति सिर्फ करती है, उसे बाहर करने का। और ये ऐसा अगर नहीं होगा तो बिहार के बच्चे जो लेबर बन के बाहर जाते हैं वो कंटिन्यू रहेगा। आज बिहार में उद्योग होता तो यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ते, यहीं काम करते। लेबर स्टेट बना दिया इसको, शिक्षा का वही हाल है, बाहर पढ़ने जाना होता है। कहाँ क्या दिया है? कुछ 1 लाख शिक्षकों की नौकरी दे दी, बस वही ना, और क्या? 13 करोड़ की आबादी में आप 10 लाख को 20 लाख को नौकरी देते हैं तो उसका क्या महत्व है? बताइए, पूछिए, जनता से कमेंट लीजिए कि अगर मैं गलत हूं तो मैं अपनी बातों को वापस ले लूंगा। और जब रहा सम्राट चौधरी जी का बात, तो किस कैलकुलेशन से इनको बनाया गया है मुख्यमंत्री, ये भाजपा और नीतीश कुमार ही जाने। कि जो पहली बार जब मंत्री बने थे, ये मंत्री पद छोड़ना पड़ा था क्योंकि इन्होंने गलत हाफिडेविट दिया था अपना। ये ना बोलते हैं हाफिडेविट, मुख्यमंत्री यही कहते हैं, एफिडेविट को हाफिडेविट कहते हैं। और एक आदमी जिस पर जो जेल में रहा,
नरसंहार के आरोप में, उसे आप मुख्यमंत्री का पद दे दिए। तो बिहार को देखिए क्या होगा, इनके रहते ही बुलडोजर चला पूरे बिहार में, दलितों के मकान तोड़े गए। आगे आगे देखिए क्या होता है। चलिए आगे आगे देखना क्या होगा। नई सरकार का गठन हुआ है, अब बिहार में नई सरकार जो है वो सम्राट चौधरी चलाने वाले हैं, और आगे क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, तमाम चीजों पर बने रहें।